Good morning, students. We have completed up to chapter 4. Today we will start our new chapter, पाठ 5 दुबली बिल्ली। बच्चों, यह एक कहानी है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा दिया जा रहा है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आओ इस कहानी को पढ़कर हम लोग जानें। राजा के महल के पास एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक वृद्ध महिला मतलब एक बूढ़ी महिला एक छोटी दुबली पतली बिल्ली के साथ रहती थी। और वह बिल्ली जो थी वह कभी कभार बचे कुछ टुकड़ों और पतले से दलिया से अपना पेट भरती थी। एक दिन की बात है, दुबली बिल्ली गली में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर बैठी एक मोटी बिल्ली पर पड़ी। उसने मोटी बिल्ली को आवाज़ लगाई और बोली, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत उड़ाती हो। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली बोली कि हाँ, हर दिन मैं राजा की चौकी के नीचे चुपके से बैठ जाती हूँ और वहाँ पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े उठा उठा कर खाती रहती हूँ। दुबली बिल्ली मोटी बिल्ली की बात सुनकर आह भर कर रह गई और अपने आप से कहने लगी, काश मुझे भी ऐसा खाने के लिए मिल पाता तो मैं भी इसके जैसे मोटी तगड़ी बिल्ली बन जाती, तब कितना मज़ा आता। तभी मोटी बिल्ली बोली, सुन सहेली, मैं तुम्हें कल राजा के महल में ले चलूँगी, किंतु याद रखना वहाँ पर तुझे छिपकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वह अपनी सहेली को धन्यवाद दी और वह अपनी मालकिन को बताने के लिए चल दी। जब उसने वृद्ध महिला से यह बात बताई तो वह नाराज हो गई और वह उसे समझाई, अरे नासमझ, मेरी बात मान, यहीं रह। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ मिलने वाले दलिए और रूखी सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न रह। स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत कर, लालच बहुत बुरी चीज़ है। यदि वहाँ पर राजा के नौकरों ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? किंतु दुबली बिल्ली लालच के जाल में फंस चुकी थी। उसने अपनी मालकिन की बात नहीं मानी और उस पर ताना मारते हुए बोली, अरे बुढ़िया, तू क्या जाने स्वादिष्ट खाना कैसा होता है? तूने तो सारा जीवन रूखा सूखा खाकर बिताया है। मैं तो राजा के खाने का स्वाद चखकर ही रहूँगी। बड़ा मज़ा आएगा खाकर, इसलिए मैं तो महल में जाऊँगी। अगले दिन दुबली बिल्ली महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे मोटी बिल्ली मिली और फिर दोनों महल में घुस दी। उधर एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियाँ घुस गई थी। भोजन कक्ष मतलब खाने का कमरा में। इससे राजा ने नाराज होकर अपने नौकरों को आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को जान से मार दिया जाए। जब दोनों बिल्लियां भोजन कक्ष की ओर बढ़ ही रही थी तो दूसरी बिल्ली ने मोटी बिल्ली को राजा के आदेश के बारे में बताकर सावधान कर दिया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से खिसक ली। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष में जा पहुंची और उसने जोश में आकर रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वह बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी एक नौकर उधर आ धमका। उसने तुरंत बिल्ली पर एक बेलन से वार किया। बेलन दुबली बिल्ली की पिछली टांग पर जा लगा और उसकी टांग टूट गई। किंतु इससे पहले कि नौकर दुबली बिल्ली को पकड़ पाता, उसने अपने आप को संभाल लिया और पूरी हिम्मत कर बर्तनों पर से छलांग लगाते हुए रोशनदान से बाहर कूद गई। उसकी टांग में बहुत दर्द था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत तेज भागी। किसी तरह वह छिपते छिपाते अपनी मालकिन की झोपड़ी की तरफ चल दी। जब उसने
जब उसने मालकिन को देखा तो दर्द से कराहते हुए रोने लगी। मालकिन उसकी हालत समझ गई। उसने उसने दुबली बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खा आई स्वादिष्ट पकवान, मार दिया न लालच ने। दुबली बिल्ली बोली, हाँ हाँ मार दिया, अब कहीं नहीं जाऊंगी, रूखा सूखा खाऊंगी और अपनी झोपड़ी में रहूंगी। इस झोपड़ी में महल से ज़्यादा सुख है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। बिल्ली को जब राजा के महल में जब उसकी टांग टूट गई तब उसे पता चला कि इससे अच्छा तो मैं अपनी झोपड़ी में ही थी, मुझे जो भी खाना मिलता था मैं उसी को खाकर मैं खुशी खुशी रहती थी। बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्द लाल रंग से और काले रंग से उनके अर्थ दिए गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। बुक का अगला एक्सरसाइज हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।